Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, as we have discussed in our previous lecture, components of our paper, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप में और फिर सब्जेक्टिव टाइप में ग्रामर का ठीक ठाक पोर्शन है. तो अकॉर्डिंगली वी आर स्टार्टिंग विद अ रिव्यू ऑफ आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये वो टॉपिक है जो आप लोग क्लास बड़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं और आप लोग के शायद में क्वेश्चन आए कि ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, सर इसको क्यों यहाँ कर रहे हैं. पर्पस इसका ये है कि इट्स अ रिव्यू. और कुछ स्टूडेंट्स जो बाज़ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं आपके साथ हों कि जिन्होंने पहले इसको उनके माइंड से निकल चुका हो या उन्होंने इसको प्रॉपरली ना पढ़ा हो. तो आज का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इट्स अ रिव्यू और क्विक रिविजन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. मेरी एक रूटीन है कि अक्सर जगह के ऊपर आपने देखा होगा कि टीचर्स डायरेक्टली बड़े हाई लेवल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. फाइन विद इट, ठीक है, बहुत अच्छी है, कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, कॉम्पिटेंस होती है हर एक की अपनी और रिक्वायरमेंट भी है बोर्ड की. लेकिन मेरा एक स्टाइल है कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक स्टार्ट करता हूँ. उसका फायदा ये होता है कि आगे चलकर जिस वक्त स्टूडेंट्स इन चीज़ों की डेप्थ में इन्वॉल्व होंगे तो उनको एटलीस्ट बेसिक क्लियर होगा. बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे सामने आ रहे थे जो इवन डोंट नो व्हाट इज नाउन और प्रोनाउन. तो मेरी जितनी टीचिंग लेक्चर्स हैं, टीचिंग है, इन क्लास टीचिंग है, ऑनलाइन है, वो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विच आई गेट एवरी ईयर व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच एज, हम हर चीज़ को डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. डायरेक्टली हम नहीं चले जाएंगे कि हम इसकी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की डायरेक्ट हम एप्लीकेशंस पढ़ लें, उसकी टाइप्स पढ़ लें. नो, वी स्टार्ट विद द बेसिक. बेसिक आपकी एक दफ़ा रिवीजन हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे तो आपके माइंड में होगा, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी. इसके लिए हमने सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, एवरी वर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी. एवरी वर्ड belongs to a category. These categories are called parts of speech. When we use the word speech, तो हमारे माइंड में डिफरेंट चीजें आती हैं. एक हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाता है वो कि जी उससे बड़ी सी स्पीच की, तकरीर की. बेसिकली स्पीच मीन्स आवर एबिलिटी टू स्पीक, और पावर टू स्पीक, और व्हाट वी स्पीक. जो कुछ हम मुंह से बोलते हैं, कोई आवाज निकालते हैं, कोई लफ्ज निकालते हैं, किसी कोई कुछ भी कर क्वेश्चन बोलते हैं, कोई सेंटेंस, जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या कहलाता है, वो हमारी स्पीच कहलाती है. राइट. तो इसी से रिलेटेड ये है कि जितने लफ्ज हम बोलते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैंने बोला कि जितने लफ्ज बोलते हैं, जितने अलग कैटेगरी है, लफ्ज अलग कैटेगरी है, बोलते अलग कैटेगरी से हैं अलग कैटेगरी से है. लाइकवाइज इफ यू लुक एट दिस डेफिनेशन, एवरी is belongs to other category, word other category, belongs verb से है, ये preposition है, article है, उसके बाद ये noun है. यानी आपका एक common English sentence which is called speech, it carries members from different families. जैसे आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप में से हर कोई अलग फैमिली से बिलोंग करता है. राइट. आप सारे मिलकर एक क्लास बन जाते हैं. लाइकवाइज ये जितने वर्ड्स हम यूज करते हैं डेली, वो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं और मिलकर क्या बनते हैं, हमारा सेंटेंस बनता है, हमारी स्पीच बनती है. और स्पीच के बारे में मैं आपको जो बता चुका हूं कि इट इज अवर पावर टू स्पीक. इफ अगर समवन कैन नॉट स्पीक तो हम कहते हैं ही इज स्पीचलेस. कभी कभी हम आपसे क्लास पे क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर नहीं आता स्टूडेंट को, तो हम कहते हैं स्टूडेंट स्टूड स्पीचलेस. आई वॉज स्पीचलेस इन फ्रंट ऑफ हिम, मैं बोल ही ना सका, यानी मैं कोई लफ्ज ना कह सका. तो दिस इज दैट स्पीच. तो अब जितना कुछ आप करते हैं, आपको क्लास की एग्जांपल दी, आप सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं. किसी के फादर इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, आर्मी में होंगे, सिविल में होंगे, टीचर्स होंगे, नर्सेज होंगे, ट्रांसपोर्ट में होंगे, प्राइवेट सेक्टर में, वट एवर कुछ भी आप कर लें. लेकिन जब आप सारे एक रूम में आ जाते हैं, एक सेशन में आ जाते हैं, यू ऑल बिलोंग टू अ क्लास. ठीक है, आप सारे मिलकर एक क्लास पढ़ते हैं. लाइकवाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंबाइन टू फॉर्म आवर सेंटेंस. सबसे अब लेट्स कम टू स्टडी इट्स टाइप्स शॉर्टली. फर्स्ट टाइप इज नाउन. नाउन मींस नेम ऑफ समथिंग. पहले आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग. फाइन, वो भी ठीक है, वो अच्छी डेफिनेशन थी, लेकिन वो एलेबोरेटेड थी. हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं क्योंकि हम रिव्यू ले रहे हैं. तो
व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ सम, किसी भी चीज का आप टाइटल दे दें, दैट इज इट्स नेम, राइट? वो कोई फिजिकल चीज भी हो सकती है, हमारे ये गैसेस हैं जो अपैरेंट नजर, जो हमें नजर नहीं आती हैं चीजें, वो भी हो सकती हैं, ठीक है? हमारे आइडियाज हो सकते हैं, थॉट्स हो सकते हैं, हर चीज का देयर इज अ नेम टू एवरीथिंग। देयर इज नथिंग नेमलेस इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने जिस पत्थर को तोड़कर के अंदर कीड़े को छुपा कर उसको वहां रिज़्क दिया, वो जो इंसेक्ट है उसका भी नेम है जिसको सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, ठीक है? लाइकवाइज आप देखिए लेटेस्ट साइंस में तूफान आते हैं, समुद्री तूफान आते हैं, इसी तरह जो है वो ये हवा के तूफान आते हैं, किसी का नाम क्या रखा होता है, किसी का सुनामी रख देते हैं, किसी का क्या रख देते हैं, तो नेम इज गिवन टू एवरीथिंग। फॉर एग्जाम्पल सिटी, आरिफ, ब्यूटी, अब इसी तरह एंगर, हैप्पीनेस, राइट? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं जिसकी आगे जल एक लेक्चर में हम इंशाअल्लाह भी रिवाइज करेंगे। Second is pronoun. Pronoun is the word used in place of a noun. इसका फंक्शन ये है कि अगर आपने एक जगह रिपीटेडली नाउन को यूज करना है तो उसकी जगह आप हर दफा उसका नेम लेने की बजाय उसका एक रिप्लेसमेंट वर्ड ले लेते हैं, ठीक है? बेसिकली है ये नाउन ही, सिर्फ फेस चेंज है। फॉर एग्जाम्पल आप एक पैराग्राफ राइट अ पैराग्राफ ऑन योर बेस्ट फ्रेंड, आप लिखते हैं आरिफ इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब पूरे ऐसे में आप हर सेंटेंस में आरिफ का वर्ड यूज नहीं करेंगे, आरिफ कम्स टू कॉलेज, आरिफ इज, आप लिखेंगे ही, हिज फैमिली, हिज फादर, हिज मदर, हिज स्टडीज, ही, हिम, हिज एटसेट्रा। तो हमने क्या यूज किया उसके लिए, एक जो है वो और टाइटल यूज कर लिया, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इसी तरह मैं डिस्कस, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है आपके सामने, इस बोर्ड को मैं कहता हूं कि आई हैव अ व्हाइट बोर्ड इन माई क्लास। अब मैं बार बार ये कहूं द व्हाइट बोर्ड इज यूज फॉर टीचिंग, दिस व्हाइट बोर्ड इज यूज फॉर राइटिंग, तो मैं उसकी जगह इट यूज कर लूंगा। हर दफा उसका नेम यूज करने की जगह मैं उसकी जगह या यूज कर लूंगा इट। लाइकवाइज ही, यू, वी एटसेट्रा। हम सारे सेशन में हैं, आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए मैं इंस्टेड के 30-40 के नेम्स लूं, ठीक है, उसकी जगह मैं यूज कर लूंगा यू, ठीक है? यू आर राइटिंग, वी आर डिस्कसिंग, ठीक है? तो इसका ये पर्पस है। प्रोनाउन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नाउन एंड प्रो। नाउन एंड प्रो। नाउन इज नाउन एंड प्रो मीन्स टुवर्ड्स, in place of, right? So this is combination of, by function both are same, by phrase both are different. Third is adjective. Adjective is quality of a noun or a pronoun. सिफ्त, खुसूसियत, इसको कहते हैं जी ये बुक बहुत अच्छी है, ये कार बहुत कंफर्टेबल है, ये सर बहुत अच्छे हैं, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज बुरी है, ठीक है? उर्दू में आप यूज करते हैं मरी बहुत खूबसूरत है, सबात बहुत खूबसूरत है। इसी तरह जो है वो आप कहते हैं जी के और भी एग्जांपल देते हैं। ये क्या चीज है? ये आप किसी चीज को कोई क्वालिटी दे देते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ऑनेस्ट, क्लियर, क्लेवर, डिसऑनेस्ट। यहाँ here I would like to make one thing clear. When we use the word quality, we always get a positive image in our mind. लेकिन याद रखें अगर कोई नेगेटिव चीज है तो वो भी क्वालिटी ही है। By language, by grammar, that negative will also be adjective like clever, dishonest, dodger, criminal, cheater, murder, etc. ये सारे के सारे जो है ये नेगेटिवली यूज्ड है, ठीक है? लेकिन हैं ये क्वालिटीज ही, they are all adjectives. Next is verb. Verb is the word which describes action like eat, play, sit, stand, come, teach, read, write, discuss, etc. डेली हम एक्शन का फॉर्म करते हैं। कुछ हमारे फिजिकल एक्शंस हैं, जैसे आई एम टीचिंग, आपको मेरा फिजिकल एक्शन नजर आ रहा है। आई हैव रिटन दिस थिंग, आपको मेरा फिजिकल एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन देयर आर एक्शंस व्हिच आर नॉट फिजिकल, दे आर एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम थिंकिंग, मैं कुछ सोच रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं, ये मेरा फिजिकल एक्शन नहीं है, लेकिन वर्ब जरूर है। आई एम फीलिंग योर वर्ड्स, मैं आपके अल्फाज को महसूस कर रहा हूं। आई एम फीलिंग, अब फीलिंग मेरा फिजिकल एक्शन नहीं है, फीलिंग मेरा इंटरनल एक्शन है, ठीक है? तो ऐसे किस्म के भी, इस किस्म के भी हमारे जो है वो हैं, बट दे आर वर्ब्स, कोई ना कोई वो एक्शन जरूर है। एंड विदाउट एनी वर्ब सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट इज एडवर्ब. As we give quality to a noun or a pronoun,
Likewise, we give quality to an action. कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि कोई फर्द अच्छा नहीं होता लेकिन कोई काम अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी के काम को कोई क्वालिटी देंगे उसको हम कहते हैं एडवर्ब, यानी वर्ब में आपने ऐड कर दिया उसका मीनिंग, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। क्वालिटी ऑफ एक्शन, फॉर एग्जाम्पल नीटली, फेयरली, वेल, ठीक है। ही स्पीक्स क्लियरली, यू राइट नीटली, बाबर आजम प्लेज वेल, राइट। आवर आर्मी फेसेस एनिमी ब्रेवली, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, राइट की क्वालिटी थी नीटली, स्पीक की क्वालिटी थी क्लियरली, फेस की क्वालिटी थी ब्रेवली, बाबर आजम के प्ले की क्वालिटी थी वेल, यानी एक्शन को हमने क्वालिटी दी है, तो दैट क्वालिटी ऑफ एक्शन इट इज कॉल्ड एडवर्ब। Next is preposition. Preposition is the words used to join nouns. The words used to join nouns. For example, in, at, to, by, from, on, etc. ठीक है। तो इसका इनकी आगे फर्दर डिटेल है, तो preposition की वो भी हम इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे। For the time being, preposition का भी word like pronoun it consists of two words. Position and pre. Basically it is position and pre, यानी position से पहले means noun की position से पहले, noun की position से पहले, ठीक है। तो वो फिर करने में वो preposition बन गया, the word used to join nouns। इसका फंक्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, we are in this room, we are in दिस रूम। अगर इसमें आप दो नाउन्स हैं, एक है वी और एक है रूम, अगर मैं इसमें से इन हटा दूं तो बाकी रह जाता है वी आर दिस रूम, यानी सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस। ये तो कोई बात नहीं कि जी हम ही रूम है, ठीक है। तो इट मींस के इन जो था वो रूम से पहले आया एज अ प्रेपोजिशन बिफोर पोजीशन ऑफ नाउन, और उसने इन और वी को कनेक्ट किया। टेक अनदर एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, The book is on the table। अब दो नाउन आ गए, एक आ गया बुक और एक आ गया टेबल। कनेक्ट किससे हुए, ऑन से। अगर मैं ऑन रिमूव कर दूं बाकी रह जाता है द बुक इज द टेबल, दिस इज मीनिंगलेस। आप कहेंगे जी ये क्या सर सेंटेंस बोल रहे हैं, तो टेबल की पोजीशन से पहले जो वर्ड आया जिसने बुक और टेबल को कनेक्ट किया दैट वाज ऑन। दिस इज फंक्शन ऑफ preposition। Conjunction, junction means combination of different things, or con means connecting the words used to join sentences। अब preposition वो वर्ड था, वो फंक्शन है जो nouns को ज्वाइन करे, लेकिन हमें लार्जर फंक्शन भी रिक्वायर्ड है। मसलन हम दो सेंटेंसेस हो, तीन हो, उनको हम एक में लेकर आना चाहें, उसके लिए जो जॉइनर्स कहलाते हैं दे आर एंड, बट, और, also, nor, either or, neither nor, not only, but also, even if, बहुत सारे हैं कंजंक्शंस। इंशाल्लाह विद टाइप्स हम इसको स्टडी करेंगे। इसका फंक्शन ये है, फॉर एग्जांपल आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, he worked hard, full stop, he passed the exam। he worked hard, full stop, he passed the exam। अब ये दो सेंटेंस थे, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको एक में ले आऊं, तो मैं इस तरह करूंगा, he worked hard and he passed the exam। He worked hard and passed the exam, ठीक है। and he passed भी ठीक है and passed भी ठीक है, दोनों ठीक है। ज्यादा स्मार्ट क्या दैट इज and passed the exam। तो मैंने क्या किया कि दो फुल स्टॉप की जगह एक फुल स्टॉप यूज किया, और एक फुल स्टॉप की जगह मैंने ये कंजंक्शन लगाकर तो दो सेंटेंसेस को एक में ले आया। Our last part of speech is interjection। Interjection are the words, basically they are sounds। Basically they are sounds showing our emotions। What is the difference between feeling and emotions? Difference ये है कि मुझे भूख लगी है, I am feeling hungry, ठीक है। Emotion क्या चीज है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी बहुत गर्म चीज को टच कर ले तो एकदम आके तो उफ उफ, ठीक है। ये उफ जो है ये मेरे इमोशनल था। लाइकवाइज हम इसको कहते हैं इमोशनल ना हो, कोई बंदा जज्बाती रहता है, हम कहते हैं उसने बात महसूस की में उसने फील किया, लेकिन जज्बाती हो गया, इमोशनल हो गया, यानी उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी वो उसने जो है वो स्पीक आउट कर दी। तो वो वर्ड जो बेसिकली दे आर साउंड्स, अलास, हुरा,
ओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें दे आर डिस्क्राइब बाय मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। कभी कभी हम सेंटेंस को पूरा एक्सक्लेमेटरी ले लेते हैं, उसको इंटरजेक्शन में ले लेते हैं। समटाइम्स हम आप एक कहते हैं कि जी के इट्स अ गुड गेम, ये तो सिंपल सेंटेंस था। कभी आप कहते हैं जी वंडरफुल गेम, यानी आपने इमोशनल होकर जज्बात में आकर बात की। दिस इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। नाउ इफ यू लुक एट ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, you find that there is certain, I have written these in some groups. First three, noun, pronoun and adjective. This is first group. Verb, adverb, second group, and these three, third group. Noun, pronoun and adjective, they are interrelated. Where there is noun, there will be pronoun and qualified by an adjective. Right? जहां noun है वहां pronoun आएगा और इनको qualify क्या चीज कर रही होगी? Adjective. Where there is verb, there is adverb. जहां verb आएगा एक्शन, उसको भी एक चीज क्वालिफाई कर रही होगी और वो क्या चीज होगी? Adverb. Preposition, conjunction, interjection, ये थर्ड ग्रुप है। Preposition और conjunction joiners हैं, दोनों का फंक्शन कंबाइन करना है। इंटरजेक्शन इनके साथ मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच था। तो दिस, अब आपने इससे पहले रैंडमली पढ़े होंगे, हो सकता है पहले आपने नाउन पढ़ लिया हो, फिर वर्ब पढ़ लिया हो, फिर प्रोनाउन पढ़ा हो, फिर एडवर्ब पढ़ लिया हो, फिर प्रेपोजिशन और फिर इस तरह आपने रैंडमली पढ़े होंगे। लेकिन आज के ये याद रखता है कि whenever you study parts of speech, आपने इनको इस अरेंजमेंट पर पढ़ना है। इसका एडवांटेज आपको आगे चलकर पेपर में होगा। कैसे होगा कि जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको चीज याद आएगी कि हमने इनको इकट्ठे पढ़ा है, हमने इनको इकट्ठे पढ़े। यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, वर्ब के साथ एडवर्ब पढ़ा था और जॉइनिंग के लिए हमने ये पढ़े थे। तो आपको आइडेंटिफिकेशन में बड़ी आसानी रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच कि एवरी वर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमने जब भी कुछ लिखना हो, बोलना हो, ठीक है, एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए हम किसी ना किसी फैमिली से के ग्रुप से जो है वो वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू सो मच।